नमस्कार, आप सभी का राह क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले DU सोल के बारे में, यानी SOL सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो DU के द्वारा करवाई जाती है। ये ओपन कॉलेज है, तो हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फुल डिटेल्ड वीडियो, आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको हर कुछ पता चल जाएगा। फ़ीस, टाइम, क्लासेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखना और पूरा इस वीडियो को समझना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है ओपन कॉलेजेस का। तो इसमें दोस्तों 5 कोर्सेज होते हैं, UG के और PG के दोनों, मतलब UG के 5 कोर्सेज और PG के 5 कोर्सेज करवाते हैं। तो UG यानी अंडर ग्रेजुएट और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट। आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं 10+2 यानी 12वीं के बाद, और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं आप 10+2+3 यानी ग्रेजुएशन, यानी 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो हम सिर्फ बात करेंगे UG के कोर्सेज के बारे में, यानी अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ। उसके सभी कुछ फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लासेस, टाइमिंग, सब कुछ उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो UG है अंडर ग्रेजुएट, वो 12th के बाद की जाती है, यानी 10+2 प्लस पास। अब 12th में पास होना ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से कोर्सेज हैं, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके 5 कोर्स करवाती है। ठीक है, तो पहला कोर्स है BCom, सेकंड कोर्स है BCom ऑनर्स, और थर्ड कोर्स है BA प्रोग्राम यानी सिंपल BA। ठीक है, और फोर्थ कोर्स है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, और फिफ्थ कोर्स है दोस्तों BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। यानी 5 कोर्सेस DU सोल करवाती है। ठीक है, तो हम सिर्फ UG के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे हर कुछ, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वही जो आपको मैंने बताया कि 10+2+ पास, यानी 12th पास होनी ज़रूरी है। ये 5 कोर्सेज थे। अब हम बात करेंगे जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी UG के जो जितने मैंने कोर्स बताए 5, इसके एक एक करके सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। अगर आप DU सोल से करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों BA प्रोग्राम, यानी सिंपल BA और BCom। ठीक है, तो इन दोनों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दोनों ही सेम हैं। आप इन दोनों को, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, आप दोनों का मतलब देख सकते हैं इसी में। तो पहला है जनरल वालों के लिए, यानी जो जनरल स्टूडेंट्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40% इन 12th क्लास, यानी 40% होना अनिवार्य है। OBC के लिए जो क्राइटेरिया है वो 36% इन 12th क्लास, और PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 38% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है SC और ST की, तो यहाँ पे वो नो क्राइटेरिया, यानी 12th पास होना ज़रूरी है। मतलब आपको 33% होना आवश्यक है, क्योंकि 33% पे ही बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो SC ST के लिए वो डायरेक्ट एडमिशन जाके ले सकते हैं, उन्हें कोई परसेंटेज नहीं दिखाने, बस वो 12th पास होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे BCom ऑनर्स। तो BCom ऑनर्स में है जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 55% मार्क्स इन 12th क्लास। ठीक है, 55% मार्क्स इन 12th क्लास जनरल वाले बच्चों के लिए। लेकिन वोकेशनल स्ट्रीम, आपने देखा होगा कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के अलावा भी एक और स्ट्रीम होता है, वो होता है वोकेशनल। तो उनके सब्जेक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन तीनों स्ट्रीम के अलावा। ठीक है, तो इनके बहुत ईजी होते हैं। तो इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं, इनमें प्रैक्टिकल को ज़्यादा वो दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, तो उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए वोकेशनल स्टूडेंट्स जो होंगे वो उनका 60% चाहिए,
और नॉर्मली जो बच्चे हैं वो 55% पे भी बीकॉम ऑनर्स में कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 49.5 चाहिए इन्हें, और वही वोकेशनल में ओबीसी वाले बच्चों की बात करें तो 54% चाहिए। और बात करें पीडब्ल्यूडी बच्चों की तो 52.25% चाहिए। और यही बात करें पीडब्ल्यूडी जो वोकेशनल स्ट्रीम से है उन्हें 60% चाहिए। फिर वही सीन आ जाता है यहाँ पे कि SC ST वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे नो क्राइटेरिया, ओनली 12th पास। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि बीकॉम ऑनर्स की ये एलिजिबिलिटी है। आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में भी। अब हम बात करेंगे BA ऑनर्स इन इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ऑनर्स की बात हो रही है यानी BA ऑनर्स इन इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ईजी है। मैं एक एक क्राइटेरिया अच्छे से बताने वाला कि किस बच्चे के लिए कौन सी क्राइटेरिया मतलब कितनी एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। तो जर्नल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 65% मार्क्स इन 12th क्लास, यानी जो 12th क्लास होगी 65% मार्क्स चाहिए। लेकिन अब इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं इसीलिए इंग्लिश भी तो ज़रूरी है। तो इंग्लिश कोर जो होती है, इंग्लिश दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंग्लिश कोर, एक होती है इंग्लिश इलेक्टिव। जिसके पास इंग्लिश कोर है उसे 75% चाहिए, जिसके पास इंग्लिश इलेक्टिव है उसे 65% चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी को 12th क्लास में 58.5% की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी में इंग्लिश कोर में ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 67% की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स की, तो इन्हें चाहिए 61.75%। अब हम बात करेंगे इन्हीं बच्चों की जो इंग्लिश कोर से है, तो उन्हें 71.25% की आवश्यकता होती है, और इंग्लिश इलेक्टिव में तो 61.25%। अब वही चीज़ आ रहा है दोस्तों कि जो SC ST का क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे भी दोस्तों SC ST का कोई क्राइटेरिया यानी नो क्राइटेरिया, ओनली 12th पास। ठीक है, आप चाहे तो BA ऑनर्स में भी इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, यानी BA ऑनर्स इन इंग्लिश कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोर्स की। हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों इस कोर्स की बहुत डिमांडिंग है, चाहे वो रेगुलर हो या ड्यू सोल यानी ओपन से हो। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये वाले, बच्चे इस कोर्स पर ज़्यादातर जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ध्यान से सुनिए आप मेरी बातों को। तो जर्नल वाले स्टूडेंट्स जो है जो कैंडिडेट्स है जनरल, वो उन्हें 50% मार्क्स इन 12th क्लास, यानी उनकी जो मार्क्स होगा वो 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। बात करेंगे ओबीसी वाले बच्चों की तो 45% मार्क्स होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के बच्चों का जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो 47.5। अब आप फिर से सोचेंगे SC ST का क्या है सीन है, तो यहाँ पे SC ST का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, नो क्राइटेरिया, ओनली 12th पास। बहुत अच्छा ये वाला कोर्स है। इंग्लिश की भी इंग्लिश ऑनर्स भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, और BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। आप चाहे तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप किसी में भी इन कोर्स के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं ड्यू सोल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने कोर्स तो बता दिए, अब आप सोच रहे हो कि फ़ीस क्या है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो प्लीज़ मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। तो सुनिए आप, इन 5 कोर्सों की लगभग जो फ़ीस है 10,000 से 12,000। ठीक है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, 10 से 12,000 के बीच, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 10 से 12,000 के बीच। और जो मैंने बताया आपको अभी फ़ीस, वो 3 साल की। दोस्तों ध्यान दें, बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये जो है ये 1 महीने की फ़ीस होगी या 1 साल की फ़ीस होगी। नहीं दोस्तों, ये जो फ़ीस है वो 3 साल की, यानी यदि आप इनमें से कोई से भी कोर्स करते हैं तो 3 साल की फ़ीस लगभग आपकी 10 से 12,000 जाएंगी इन 3 सालों में।
बहुत कम है। अब अगर मैं बात करूं पर ईयर की, तो अब पर ईयर का जो लगभग पड़ जाता है आपको 3,500 लगभग, 3,500, इससे कम भी है, लेकिन लगभग मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि लगभग 3,500 आपको पर ईयर पड़ जाता है। यानी काफ़ी सस्ता है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि 10,000 12,000 ही एक साल की फ़ीस है या एक महीने की फ़ीस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 3,500 लगभग एक साल की फ़ीस है पर ईयर, 3,500। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब हम बात करेंगे क्लासेस की। मैंने फ़ीस तो बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब क्या क्लासेस है, क्या कैसे है। ठीक है, तो क्लासेस जो है दोस्तों, क्लासेस सैटरडे और संडे, सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती है। मुश्किल से एक साल में 20 से 25 क्लासेस होती है, यानी सैटरडे और संडे जाना है, 20 से 25 क्लास लेनी है। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन घर पे बैठ जाते हैं, यानी घर पे बैठ के जब एग्ज़ाम होता है तब एग्ज़ाम देते हैं, घर पे बैठ के मतलब घर पे ही कॉलेज कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो आपको सैटरडे और संडे क्लास होते हैं, दोनों दिन ही जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन क्लास होती है तो बच्चे ना जाए तो फिर कॉलेज का क्या फ़ायदा। आप दोनों दिन जाइए कॉलेज, और 20 से 25 क्लास होती है साल में, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी क्लासेस के बारे में। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई इस वीडियो में, जो भी रिलेटेड था ड्यू सोल के बारे में, एकदम डीपली नॉलेज दी है। ठीक है, पहले हमने बात किया था कोर्सेज़ के बारे में, यूजी पीजी के कोर्सेज़, तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। फिर उनकी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर बात की हमने फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, अब क्लासेस के बारे में कितनी होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने बताना कि कैसी लगी वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं और भी कोर्सेज़ है छोटे मोटे, बहुत अच्छे कोर्सेज़ है जो आफ्टर 12th कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे ये कोर्सेज़ लाने वाला हूँ। इनके फॉर्म में भी निकले नहीं हैं, ड्यू सोल के फॉर्म निकल जाएंगे, लेकिन अभी ये फॉर्म्स नहीं निकले हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के संग मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।